हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग टॉक्सिसिटी रिलेटेड एंटीडोट के बारे में कि किसी पर्टिकुलर ड्रग्स की मेडिसिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है या हम बात करें किसी एजेंट की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं। साथ ही अगर हम एग्जाम व्यूज से देखें तो किस प्रकार के एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे एमसीक्यूज रहे, आने वाले जो फ्यूचर एग्जाम्स है उसमें किस प्रकार के एमसीक्यू पैटर्न रहेगा एंटीडोट से रिलेटेड। तो ऑल ओवर हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर आइसोनियाजाइड पॉइजनिंग, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ दिस मेडिसिन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पर्सन सफ़र कर रहा है सीवियर आइसोनियाजाइड पॉइजनिंग से, तो इस मेडिसिन का एंटीडोट क्या रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो मेडिसिन है वो मेंशन कर रखी है और एंटीडोट में फाइंड आउट करना। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एंटीडोट हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है और मेडिसिन हमें ऑप्शन में देखना होता है। तो यहाँ पे हमें मेडिसिन दे रखी है ना, एंटीडोट हमें फाइंड आउट करना। और मेडिसिन कौन सा, आइसोनियाजाइड, जो कि एक पोटेंट एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है ट्यूबरकुलोसिस या हम बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को ट्रीट करने के लिए ये यूज की जाती है। तो इसका एंटीडोट क्या रहता है, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन कर रखा है पायरिडॉक्सिन, या हम बात करें विटामिन B6 इसका एंटीडोट रहता है। ये भी याद रखना, सम एग्जाम में पायरिडॉक्सिन लिखा हो सकता है और कुछ एग्जाम में विटामिन B6 भी मेंशन कर रखा होता है ना, क्योंकि अभी एडवांस आ रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम है वो काफ़ी एडवांस्ड हो गए। तो उनमें देखो क्वेश्चन अल्टीमेट यहीं से बनना है क्योंकि सिलेबस हमारा लिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन इनसे जो रिलेटेड इर्द गिर्द की बातें होती है कि इनके अदर नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, देन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस प्रकार ये ना एक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन बनने वाले, तो उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे अभी से, ताकि हम प्रिपेयर रहे जो भी एग्जाम में क्यूज आएंगे उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, बी, पायरिडॉक्सिन B6। ऑप्शन नंबर ए में क्या मेंशन कर रखा है, ऑप्शन नंबर ए है साइनाकोबालामाइन, जो कि विटामिन B12 का सप्लीमेंटल या हम बात करें विटामिन B12 का केमिकल नेम है। ठीक है, जो कि एक सप्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ काइक्सलेट, जो कि एक के बाइंडर मेडिसिन होती है। ठीक है, एक के बाइंडर मीन्स पोटेशियम बाइंडर, जो कि हाइपरकेलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ये भी एंटीडोट होता है। और ऑप्शन नंबर डी है टोकोफेरल। तो टोकोफेरल क्या होता है, ब्यूटी विटामिन, या हम बात करें विटामिन ई का ये केमिकल नेम होता है। तो ये भी आपको याद रखना, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी, पायरिडॉक्सिन। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, व्हाट इज द एंटीडोट दैट यू प्रिपेयर फॉर दिस पेशेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पर्सन एडमिट हुआ मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी के साथ, तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट आप प्रिपेयर करेंगे उस पेशेंट के लिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग्स है, ये स्पेशली हम बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी होती है और सम टाइम इसको एज ए इम्यून सप्रेसेंट भी यूज किया जाता है। तो इसका एंटीडोट क्या रहता है, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है ल्यूकोवेरिन। ठीक है, ल्यूकोवेरिन समटाइम लिखा होता है और समटाइम फोलिनिक एसिड भी लिखा होता है, ये भी आपको याद रखना, फोलिनिक एसिड, जो कि ल्यूकोवेरिन का अदर नेम होता। तो फोलिनिक एसिड हो या ल्यूकोवेरिन हो, दोनों एक ही बात है। तो मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ल्यूकोवेरिन या फोलिनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ एंटीजोल, जो कि एक एंटीडोट है, मेथनॉल, और जो भी फर्दर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी है एमिनोकॉर्पोरिक एसिड, ये भी एक एंटीडोट होता है। इसकी अगर कैटेगरी बात करें तो एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट होता है, जो कि नेक्स्ट अभी आएगा हमारे सामने क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर डी है डीपेनिसुलेमाइन। डीपेनिसुलेमाइन क्या है, ये एक चिलेटिंग एजेंट है, जो कि मेटल से रिलेटेड पॉइजनिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपने देख लिए और यहाँ पे हमारा राइट क्या बना, राइट हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, द एमिनोकॉर्पोरिक एसिड इज एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट दैट इज यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन ओवरडोज। यहाँ पे क्वेश्चन अपोजिट पूछ लिया। देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में तो था कि क्वेश्चन के अंदर ही हमें क्या मेंशन कर रखा था, ड्रग्स की या कोई एजेंट है जिसकी ओवरडोज हो रही है और हमें फाइंड आउट करना था एंटीडोट। लेकिन यहाँ पे एंटीडोट हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया और ये एंटीडोट हम किस मेडिसिन के ओवरडोज के लिए हम यूज करेंगे, तो वो मेडिसिन हमें फाइंड आउट करना है ना। इस यहाँ पे अपोजिट पूछ लिया। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बने, आपको अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने। तो देखते हैं एमिनोकॉर्पोरिक एसिड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन होती है ना, एंटी फिब्रिनोलाइटिक, जो कि
फिब्रिन को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती है उनके ये अगेंस्ट काम करती है। दैट मीन्स क्या कि ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन होती है, ठीक है। तो इसका ये किसका एंटीडोट होता है अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन कर रखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होती है? थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन होती है, या हम बात करें फिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन होती है जो थ्रम्बस बनता है उसको ब्रेक करती है और जो ब्लड फ्लो उसको बढ़ाने का काम करती है। तो अगर इसकी ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज की, तो ज़्यादा जो ब्लड क्लॉट बनते हैं जहाँ बनना चाहिए है ना, जो नेचुरल ब्लड क्लॉट होते हैं उनको भी ये ब्रेक करने लगती है और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है ना। सीवियर अगर ओवरडोज हो जाती है तो फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एमिनोकॉर्पोरिक एसिड यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ट्रेनेक्सामिक एसिड। तो ट्रेनेक्सामिक एसिड भी एंटी फिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन ही है जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, उसी कैटेगरी की है। मतलब अमीनो कॉर्पोरिक एसिड और ट्रेनेक्सामिक एसिड दोनों एक ही कैटेगरी की मेडिसिन है। इसका एक्शन भी यही होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होती है, कौन सी कैटेगरी की होती है? एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है हमारी एस्प्रिन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ कुमाडिन, जो कि किसका अदर नेम होता है, ब्रांड नेम किसका होता है? ये वॉरफेरिन का, जो कि एक एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती है। तो क्लियर है अदर ऑप्शन भी। और हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर दिस मेडिकेशन। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, तो इसका एंटीडोट क्या रहेगा इस मेडिकेशन का, ठीक है। तो डिजोक्सिन लिखा हुआ है, यह हम समटाइम डिजिटेलिस भी बोलते हैं ना डिजोक्सिन को, तो ये भी आपको याद रखना। तो इसका एंटीडोट क्या रहता है? डिजी बेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मेंशन करेगा। समटाइम डिजी फेव करके भी ये लिखा होता है ना, जो इसका अदर नेम है। और समटाइम डिजोक्सिन इम्यून फेव करके भी लिखा होता है, डिजोक्सिन इम्यून फेव करके भी लिखा हो, तो ये भी इसी का अदर नेम होता है डिजीबेंड का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या हो गया हमारे सामने? डिजीबेंड, डिजीफेव या डिजोक्सिन इम्यून फेव, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ एक बार हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है नालकजोन, जो कि किसका एंटीडोट होता है? मॉर्फिन का, ऑफिड्स का एंटीडोट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ एन एसिटाइलसिस्टीन, जो कि हमारे एसिटामिनोफेन का, या हम बात करें टाइलेनोल का एंटीडोट होता है, जिसमें पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने मेंशन करके प्रोटामाइन सल्फेट, जो कि हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन होती है, उसका ये एंटीडोट होता है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी इसका हमारे सामने आंसर क्या है? डिजी बेंड। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ वेलियम ओवरडोज, व्हाट इज एन एंटीडोट फॉर दिस मेडिसिन। सिंपल क्वेश्चन है कि एक पर्सन को वेलियम का ओवरडोज हो गया, ठीक है, वेलियम का ओवरडोज हो गया, तो इसका एंटीडोट क्या है या इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा हम एंटीडोट यूज करेंगे। तो वेलियम कौन सी मेडिसिन होती है ये आपको याद रखना। ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है, और किसका ब्रांड नेम है? ये डाइजेपाम का, ये आपको याद रखना। फ्यूचर में इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज़ आपने देखी नहीं है उससे क्वेश्चन बने जाएंगे ना। तो जब आप स्टडी करें तो उसके इर्द गिर्द की सारी बातें एक बार डिस्कस कर लें, ताकि आने वाले फ्यूचर एग्जाम आपके लिए ईजी हो जाए। तो डाइजेपाम का ही ब्रांड नेम होता है वेलियम, और उसी का एंटीडोट क्या होता है हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल हमारे वेलियम का, डाइजेपाम का। ये समटाइम ऐसे लिखा होता है कि बेंजोडाइजेपान, है ना, बेंजोडाइजेपान्स का एंटीडोट क्या होता है? तो डाइजेपाम है वो बेंजोडाइजेपान्स कैटेगरी की ही मेडिसिन है ना। तो ये भी आप याद रखना कि बेंजोडाइजेपाम लिखा हो तो उसका एंटीडोट भी फ्लूमाजेनिल ही होता है। और अगर बेंजोडाइजेपान मेडिसिन की बात करें तो ये एक एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन होती है, जो कि एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब इसमें अदर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने नालकजोन, जो कि अभी हमने देखा कि मॉर्फिन का एंटीडोट होता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा डी फेरुक्सामाइन, जो कि किसका एंटीडोट होता है? हमारे आयरन का एंटीडोट होता है, ये भी आपको याद है, अभी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक केमिकल कंपोनेंट होता है, ये खुद एक टॉक्सिसिटी करता है जब ओवरडोज हो जाती है, और इसका अलग से एक एंटीडोट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी फ्लूमाजेनिल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, विटामिन के कैन बी यूज टू ट्रीट टॉक्सिसिटी ऑफ वोट मेडिकेशन बिलो। अब यहाँ पे एंटीडोट दे रखा और मेडिकेशन का नाम पूछा। एंटीडोट कौन सा दे रखा है यहाँ पे? विटामिन के। विटामिन के हम किसके मेडिसिन के एंटीडोट के रूप में यूज करते हैं? कौन सी मेडिसिन के एंटीडोट में यूज करते हैं? तो मेडिकेशन में फाइंड आउट करना। तो विटामिन के हमने देखा जैसे कि वॉरफेरिन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वॉरफेरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है, जिसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है या उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए विटामिन के एज ए एंटीडोट यूज करते हैं, ठीक है।
वहीं पे ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ, विटामिन सी, जो कि एस्कोर्बिक एसिड है ना, विटामिन से है, या हम बात करें तो ये कि फिर हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन, एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन जैसे एट्रोपिन वगैरह होती है ना, जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करती है, डिस्कस करेंगे डिटेल से। और विटामिन ई जो कि ब्यूटी विटामिन होता है, ये विटामिन ई ब्यूटी विटामिन, और इसका अदर नेम क्या होता है, टोकोफेरल, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया था, टोकोफेरल, तो ये भी याद रखना। अच्छा, इसको ब्यूटी विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ये सब हम डिस्कस कर देंगे। अभी हमारे सामने ऑप्शन आ गया, इसलिए एक बार छोटे से हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, विटामिन के किसका एंटीडोट होता है, तो वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है। ये आपको याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रोटामाइन सल्फेट इज एन एंटीडोट फॉर वोट मेडिकेशन बिलो। अब सेम उसी की तरह है कि एंटीडोट यहाँ पे दे दिया है और मेडिकेशन में पूछा, तो प्रोटामाइन सल्फेट हम किसके लिए यूज करते हैं, हिपेरिन के लिए। तो प्रोटामाइन सल्फेट इज एंटीडोट फॉर द हिपेरिन। हिपेरिन एक एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती है, एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती है, ठीक है, सेम उसी कैटेगरी होती है, लेकिन इनके अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, इसलिए अलग अलग एंटीडोट होते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर ही एंटीडोट वर्क करते हैं। जब डिटेल से हम डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे क्लासों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी रिमेनिंग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, वॉरफेरिन, या समटाइम इसे क्या बोलते हैं, कुमाडिन। ये भी आपको इसका अदर नेम याद रखना, कुमाडिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की ही मेडिसिन होती है। ऑप्शन नंबर सी बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक केमिकल कंपोनेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। 8th क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट टाइप ऑफ ओवरडोज डज म्यूकोमिस्ट ट्रीट, है ना। यहाँ पे भी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस प्रकार की ओवरडोज को या किस प्रकार की टॉक्सिसिटी को म्यूकोमिस्ट ट्रीट करता है। दैट मीन्स कि एंटीडोट यहाँ मेंशन कर रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना, ओवरडोज या मेडिसिन की, किस मेडिसिन की ओवरडोज के लिए म्यूकोमिस्ट यूज करते हैं, तो वो मेडिसिन में फाइंड आउट करना। अब म्यूकोमिस्ट क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी जो मेडिसिन है वो देखेंगे। तो म्यूकोमिस्ट हम एन एसिटाइल सिस्टीन को ही बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। एन एसिटाइल सिस्टीन को ही म्यूकोमिस्ट बोला जाता है, इसका ये ब्रांड नेम होता है। अब क्लियर है। अब हम बता सकते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन किसका होता है, एंटीडोट एसिटामिनोफेन का, एसिटामिनोफेन का, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं नहीं लिखा एसिटामिनोफेन, ठीक है। ऑप्शन में तो एसिटामिनोफेन कहीं नहीं लिखा हुआ जो टाइलेनोन है वो एसिटामिनोफेन का ही ब्रांड नेम होता है। तो टाइलेनोन के एंटीडोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, म्यूकोमिस्ट। तो इसी प्रकार से ना ब्रांड नेम आपको देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर वाले एग्जाम के अंदर, तो आपको सारी चीज़ें देख के डिस्कस करके चलना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, म्यूकोमिस्ट। ऑप्शन नंबर ए में क्या मेंशन करेगा, मेडिसिन का नाम अपोइड्स, जो कि मॉर्फिन हम ज़्यादातर यूज करते हैं, उसका एंटीडोट हमने देख लिया था, नैलोक्सोन। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है ना, MgSO जो भी फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आ रहा था, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं। और बेंजोडाइजेपाम्स का हमने अभी देख ही लिया, डाइजेपाम का या वेलियम हम बोल सकते हैं ना उस मेडिसिन को। तो फ्लूमाजेनिल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे सामने है, फिजोस्टिगमाइन इज एन एंटीडोट दैट कैन बी यूज टू ट्रीट व्हाट कंडीशन बिलो। अब ये भी एंटीडोट ऑलरेडी दे रखा है और हमें मेडिसिन फाइंड आउट करना है। तो फिजोस्टिगमाइन मेडिसिन की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये हमारे सामने आती है, कैटेगरी निकल के कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। एक कोलिनेस्ट्रेज करके एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करने वाली मेडिसिन होती है। या अगर हम एक सिंपल वे से बात करें तो ये कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है, ठीक है, जो हमारे एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाती है। दैट मीन्स क्या है कि एंटी कोलिनर्जिक के ये अगेंस्ट काम करती है। अब एंटी कोलिनर्जी के अगेंस्ट काम करती है, दैट मीन्स क्या है कि अगर एंटी कोलिनर्जी की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसके अगेंस्ट काम, देखो एंटीडोट मीन्स ही अगेंस्ट होता है, तो उसके अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन हम लेके आएंगे। तो जो फिजोस्टिगमाइन है वो किसका एंटीडोट होता है, हमारा एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है। और स्पेशली हम बात करें एंटी कोलिनर्जी के एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट यहाँ पे मेनली यूज किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। एट्रोपिन यहाँ पे याद रखना आपको, एट्रोपिन सल्फेट एक एंटी कोलिनर्जी मेडिसिन है। जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिजोस्टिगमाइन, ये आपको याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो हमारा डी आंसर रहेगा, ठीक है, डी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये भी एक टॉक्सिसिटी है ना, केमिकल एजेंट है ये भी साइनाइड, तो इसकी पॉइजनिंग के लिए हम यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसको। और बी ऑप्शन है कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं,
और आयरन टॉक्सिसिटी में अलग अलग दे रखा है। तो कोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट तो नहीं है, लेकिन फर्दर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन हम लेते हैं। और आयरन टॉक्सिसिटी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डीफेरेक्सोमाइन एक चिलेटिक एजेंट होता है जो आयरन की टॉक्सिसिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो क्लियर है हमारा 9th क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 10th वन हमारे सामने, द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इज। अब क्वेश्चन आ गया अभी हमारे सामने जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं ऑलरेडी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने बार बार ये चीज़ें आ रही है। लेकिन ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम डिस्कस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से रिमेंबर होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के लिए हम कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये आपको याद रखना है कि MgSO4 की एंटीडोट कौन सा होता है अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन नंबर ए में लिखा ग्लूकागोन, ठीक है, जो कि इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है ना, ग्रोथ हार्मोन का फ्रेंड होता है, साथ ही ग्लूकोज का भी फ्रेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी प्रोटामाइन सल्फेट, जो कि हिपेरिन का एंटीडोट होता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस कर लिया। और ऑप्शन नंबर डी में मेंशन कर रखा हाइड्रोक्सोकोबालामाइन, जो कि हमारे विटामिन B12 की ही एक फॉर्म होती है ना। साइनोकोबालामाइन उसकी सप्लीमेंटल फॉर्म होती है जो कि सप्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हाइड्रोक्सोकोबालामाइन है उसकी एक अलग फॉर्म होती है, या स्पेशली हम बात करें तो एक इंजेक्टेबल फॉर्म होती है हाइड्रोक्सीकोबालामाइन विटामिन B12 की। तो ये भी आपको याद रखना। क्लियर है 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक यूनिवर्सल थिंग्स लिखी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज ए यूनिवर्सल एंटीडोट और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एजेंट? ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में हम किसे यूज करते हैं, या नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एजेंट के रूप में हम किसको यूज करते हैं ना। कि हमें ड्रग की टॉक्सिसिटी पता नहीं है, कौन सी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हुई या कौन सा मेटल पर्सन ने इंजेस्ट किया है ना थ्रू द GI ट्रैक्ट, हमें पता नहीं है, तो कौन सा एंटीडोट यहाँ पे यूज करेंगे। अब स्पेसिफिक अगर मेडिसिन पता है तो उसका स्पेसिफिक एंटीडोट हम यूज करते हैं, लेकिन नहीं पता है, नॉन स्पेसिफिक है ना, नहीं पता, तो उसके लिए हम कौन सा एंटीडोट करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। ये आपको याद रखना है। एक्टिवेटेड चारकोल इज ए यूनिवर्सल एंटीडोट दैट कैन बी यूज टू ट्रीट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एजेंट्स टॉक्सिसिटी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है नाउ। अब हम बढ़ते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए चाइल्ड्स लैब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट लीड टॉक्सिसिटी, व्हाट इज एंटीडोट फॉर दिस कंडीशन? एक चाइल्ड बच्चा है, उसकी जो लैब रिजल्ट आ रहा है उसमें लीड की टॉक्सिसिटी दिखा रही है ना। जो उसका ब्लड टेस्ट हुआ, जब लैब का रिजल्ट आया तो उसमें लीड टॉक्सिसिटी मिली, तो अब इसका क्या एंटीडोट रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मेंशन कर रखा कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेड, है ना, या ज़्यादातर EDTA भी लिखा होता है, तो समटाइम ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये इसका एंटीडोट होता है किसका? लीड टॉक्सिसिटी का, कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेड। क्लियर है आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन के, जो कि वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है। फ्लूमाजेनिल, जो कि हमारे डायजेपान बेंजोडायजेपान्स या वेलियम का एंटीडोट होता है। ऑप्शन नंबर डी है, जो कि जस्ट अभी हमने डिस्कस कर दिया था, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन विटामिन B12 का एक अदर फॉर्म होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे सामने है, योर पेशेंट इज पोस्ट ऑफ फ्रॉम सर्जरी, द पेशेंट इज रिसीविंग मॉर्फिन, द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, व्हाट मेडिकेशन बिलो डू यू एंटिसिपेट द फिजिशियन टू ऑर्डर फॉर दिस पेशेंट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑफ सर्जरी से आया है ना, पोस्ट ऑफ केस है, द पेशेंट इज रिसीविंग मॉर्फिन, और वो मॉर्फिन ले रहा है, किसी भी फॉर्म में इन्फ्यूजन चल रहा है या IV ले रहा है या पेशेंट को एपिड्यूरल मिल रहा है। द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और वो पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उस पेशेंट को हो रहा है। वोट मेडिकेशन बिलो डू यू एंटिसिपेट द फिजिशियन टू ऑर्डर फॉर दिस पेशेंट? कौन सी मेडिकेशन जो हमें गिवन ऑप्शन में है, जो 4 ऑप्शन आपके सामने मेंशन है, उनमें से कौन सी मेडिकेशन का आप एंटिसिपेट करेंगे या अनुमान लगाएंगे कि इस मेडिसिन के लिए फिजिशियन हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन देना है। और सिंपल वे में बात करें तो यहाँ पे मॉर्फिन का ओवरडोज हो चुका। कैसे पता चला? कि पेशेंट सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है ना। सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एक क्लासिकल साइन होता है मॉर्फिन टॉक्सिसिटी का। तो पर्सन सफ़र कर रहा है सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से, तो हमें आइडिया हो गया कि मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होगी, और मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होगी, दैट मीन्स उसका एंटीडोट हमें यूज करना। तो ऑप्शन में से मॉर्फिन का एंटीडोट हमें फाइंड आउट करना। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो मॉर्फिन का एंटीडोट क्या रहता है? जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया, नालक्सोन। और नालक्सोन हम ऑप्शन में ढूंढते हैं, तो ऑप्शन में तो कहीं नालक्सोन मेंशन नहीं कर रखा, बट इसका अदर नेम मेंशन कर रखा है, जो कि क्या है? नारकेन। ठीक है, नारकेन इसका ब्रांड नेम होता है हमारा नालक्सोन का, तो ये आपको याद रखना है। नारकेन ही मॉर्फिन का एंटीडोट होता है, या नालक्सोन। बहुत सारे एग्जाम में नाल्ट्रोक्सोन
दिया हुआ है या इसको समटाइम राइट भी माना है। तो नालट्रोक्सन और नालोक्सोन में मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं कि नालोक्सोन तो हम एंटीडोट यूज करते हैं मॉर्फिन का, और नालट्रोक्सन किसी अपवर्ड्स का पर्सन को एडिक्ट हो गया है ना, इधर अपवर्ड्स में मॉर्फिन भी हो सकती है या अदर हमारी जो कुछ भी मेडिसिन हो सकती है अपवर्ड्स के ना, कोडिन है, फेंटानिल, कुछ भी। तो उसका अगर उसको एडिक्शन हो गया तो एडिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो होती है नालट्रोक्सन, ना कि नालट्रोक्सन को हम एज ए एंटीडोट यूज करते हैं। बट ऑप्शन में अगर ये नहीं मेंशन कर रखा, नालक्सोन भी नहीं है, नारकेन भी नहीं है, नालट्रोक्सन लिखा हुआ, तो फिर हमें नालट्रोक्सन टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में नालक्सोन और नालट्रोक्सन दोनों मेंशन कर रखे हैं तो वहाँ पे हमें ऑलवेज नालक्सोन ही टिक करना है ना, क्योंकि नालक्सोन स्पेसिफिक एंटीडोट होता है अपवर्ड का या मॉर्फिन का, नालट्रोक्सन एंटीडोट नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, डी। बाकी अदर ऑप्शन मेंशन कर रखा ए हाइड्रोक्सोकोबालामाइन, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, विटामिन B12 का नेम है। और ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ये भी एक स्पेसिफिक एंटीडोट होता है जो कि बहुत सारे मेटल्स की पॉइजनिंग हो जाती है, और मेटल में भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती है, उस टाइम एज ए एंटीडोट यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में मेंशन कर रखा है एट्रोपिन, जो कि एक एंटीकोलर्जिक मेडिसिन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे सामने है, इमरजेंसी कॉल्स इन टू रिपोर्ट दैट दे आर ट्रांसपोर्टिंग ए 22-year-old पेशेंट who attempt suicide by ingesting ethylene glycol. Prior to the patient's arrival, what medication will you have readily available? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक इमरजेंसी कॉल आया और उन्होंने बताया है कि 22-year-old पेशेंट को वो इमरजेंसी में लेके आ रहे हैं, जिसने क्या किया है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, और किसके द्वारा, इंजेस्ट करके क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल उसकी बॉडी में बहुत सारा जा चुका है, उसके थ्रू ने सुसाइड करने की कोशिश की है 22-year-old पेशेंट ने। तो वो पेशेंट आएगा हमारे पास, उससे पहले हमें कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर करके रखना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब वही सिंपल बात होगी, हमारा आइडिया जाएगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो पेशेंट ने ले ली है, अब पता नहीं कितनी ली होगी, इसका मतलब है कि हो सकता है उसको उसकी टॉक्सिसिटी होगी या ओवरडोज हो गया। भाई इथाइलिन ग्लाइकोल तो एक केमिकल कंपोनेंट है, तो ये हमारी बॉडी में जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है ना, इसकी टॉक्सिसिटी है तो इसको ट्रीट करने के लिए इसका एंटीडोट ही लेके आएंगे। तो एंटीडोट कौन सा, वो हमें फाइंड आउट करना है ना, सिंपल है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का एंटीडोट हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ऑप्शन मेंशन करना, ऑप्शन नंबर बी है फोमीपिजोल, फोमीपिजोल करके लिखा होता है, वो इसका एंटीडोट होता है, तो वो हम प्रिपेयर करके रखेंगे। या सम टाइम एंटीजोल करके भी ये मेंशन करा हुआ था, एंटीजोल या फोमीजोल दोनों एक ही नेम है, नेम आपको याद रखना, अदर नेम भी। और इसी को हम एल्कोहल की टॉक्सिसिटी के लिए भी यूज करते हैं सम टाइम, है ना, एल्कोहल टॉक्सिसिटी के लिए। यह लिखा होता है मेथानोल, मेथानोल। तो मेथानोल की टॉक्सिसिटी लिखी हुई है, इथानोल ग्लाइकोल की टॉक्सिसिटी ली है, डायरेक्ट एल्कोहल टॉक्सिसिटी के लिए पूछा हुआ, तो उसका आंसर भी हमारा क्या बनेगा, फिमोपिजोल या एंटीजोल, दोनों नेम आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन में सक्सीमेल लिखा हुआ, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया। सी ऑप्शन कोलिनर्जिक ड्रग्स लिखा हुआ, और डी में लिखा हुआ एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे सामने है, चिलेटिंग एजेंट दैट यूज टू ट्रीट आयरन टॉक्सिसिटी। सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ, आयरन की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो कौन सा चिलेटिंग एजेंट रहेगा, वो है हमारे सामने यहाँ पे डी फेरोक्सामाइन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। डी फेरोक्सामाइन एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि आयरन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, चिलेटिंग एजेंट मीन्स क्या, देखो एक थेरेपी होती है जिसके नेम होता है चिलेशन थेरेपी। और चिलेशन थेरेपी में क्या करते हैं, एक पेशेंट को किसी भी मेटल्स, ज़्यादातर मेटल में यूज करते हैं चिलेटिंग एजेंट। तो किसी मेटल की पॉइजनिंग हो गई है या किसी एजेंट की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसका एंटीडोट दिया जाता है। और वो एंटीडोट जो बॉडी में जाके उसकी जिस भी मेडिसिन की टॉक्सिसिटी है उसको रिवर्ट बैक करता है और टॉक्सिसिटी फर्दर बढ़ने की उससे रोकता है। तो जो प्रोसेस होती है एजेंट को बॉडी के अंदर एंटर करने की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग थेरेपी। और जो एजेंट, यह हम बात करें जो एंटीडोट हम यूज करते हैं किसी मेटल की पॉइजनिंग से प्रिवेंट करने के लिए, उस एंटीडोट को क्या बोला था, चिलेटिंग एजेंट। तो ये चिलेटिंग एजेंट और चिलेशन थेरेपी, इसे आपको क्लियर रखना है ना। तो यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट क्या होगा हमारा आयरन का या आयरन टॉक्सिसिटी का, डी फेरोक्सामाइन। क्लियर है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ डाइसल्फिराम। अच्छा, डाइसल्फिराम से बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ये एल्कोहल का एंटीडोट है। बिल्कुल नहीं है एल्कोहल का एंटीडोट। ये एल्कोहल का पेशेंट जो एडिक्ट हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए डाइसल्फिराम यूज किया जाता है, ना कि एज ए एंटीडोट।
ये दोनों चीज़ें में आपको डिफरेंस क्लियर रखना। डाइसल्फिराम किसी पेशेंट का जो एल्कोहल के प्रति काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो गया तो उसको एडिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या उसको मतलब एल्कोहल से विड्रॉ करने के लिए डाइसल्फिराम यूज किया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हमारे सामने इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। तो इंसुलिन विद डेक्सट्रोज हम हाइपरकेलेमिया जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे यूज करते हैं, पोटेशियम को ब्लड के अंदर बढ़ने के लिए। इंसुलिन का वहाँ पे रोल होता है, जो पोटेशियम रहता है हमारे ब्लड के अंदर उसको एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ब्लड से लेके इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पुट डाउन करता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे सामने ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज तो हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, या समटाइम हमारे इंसुलिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, इंसुलिन की कभी ओवरडोज होगी तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाएगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया ट्रीट करने के लिए क्या ग्लूकोज के लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो ग्लूकोज के लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूकोज इंसर्ट कर देंगे बॉडी में, है ना, तो ग्लूकोज हो गया। बाकी यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है कि आयरन टॉक्सिसिटी क्या रहेगा हमारा, डी फेरोक्सामाइनिन। क्लियर है 14 क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। बाकी कुछ अदर्स है वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अदर्स में जैसे कि डायरेक्ट कंपोनेंट दे के मैंने यहाँ पे पॉइजनिंग एजेंट लिखा हुआ और उसके साथ ही उनके एंटीडोट मेंशन कर रखा, तो कौन कौन से वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला हमारे सामने कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यूज करते हैं लेकिन वो भी हाइपरबेरिक। हाइपरबेरिक मीन्स कि ऑक्सीजन या हम बात करें वह एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट मोर देन 95% हो, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना होना चाहिए, मोर देन 95%, उसको हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन बोलते हैं, जो हाई प्रेशर से पेशेंट के अंदर डिलीवर की जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडोट क्या रहेगा, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, है ना। ऑप्शन में समटाइम ऐसे भी लिखा हो सकता है, ओनली ऑक्सीजन लिखा हो सकता है, ऑक्सीजन लिखा होता है एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में लिखा हो सकता है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, है ना। तो दोनों में से कौन सा होगा, जो सेकंड वाला है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन भी फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए कौन सा हम एंटीडोट यूज करते हैं, एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल एजेंट होता है, उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो एट्रोपिन सल्फेट हम वहाँ पे एज ए एंटीडोट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में भी स्पेशल मेडिकेशन का नाम लिखा जिसकी ज़्यादातर ओवरडोज होती है, एटेनोलोल। तो इसका एंटीडोट क्या रहेगा, ग्लूकागोन, है ना। बीटा ब्लॉकर पूछ रहे हैं या स्पेसिफिकली मेडिसिन का नाम मेंशन करके पूछ रहे कि एटेनोलोल का एंटीडोट क्या रहेगा, तो वो है हमारे सामने ग्लूकागोन। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की होती है ना, समटाइम इनको एज ए एंटी एरिथमिक मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो इनका जब ओवरडोज हो जाता है तो उस टाइम कौन सा यूज करते हैं, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने वाली मेडिसिन का ओवरडोज हो गया तो कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई तो कैल्शियम दे दो बॉडी में, तो इसका एंटीडोट क्या रहेगा, कैल्शियम। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। ट्राईसाइक्लिक TCA है ना, ये भी लिखा होता है TCA करके भी। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर उनका ओवरडोज हो जाता है तो वहाँ पे कौन सा एंटीडोट हम यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर हो गया एंटीडोट से रिलेटेड। जितने भी MCQs बनते हैं या प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कैसे पैटर्न रहा वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।